डियर स्टूडेंट्स, अब आप आर्टिकल्स का पार्ट 4 पढ़ेंगे, जहां पढ़ेंगे यूज ऑफ आर्टिकल ए और एन। इससे पहले थर्ड वीडियो पे आप पहुंचे थे इंस्टीड ऑफ पर, यानी हम पर के बदले भी कभी कभी इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल और एक मैं दूंगा, उसमें मैंने एग्जांपल दिया और एक एग्जांपल, अ ट्रेन मूव्स 100 किलोमीटर्स डैश आवर। तो लिखना था पर आवर, लेकिन मैंने पर को ए और एन के बराबर रखा है। तो अब इस पर के बदले आएगा एन आएगा, इसका डिपेंड इस आर को उर्दू में लिखना है, एलिफ से शुरू होता है तो एन आएगा। इसी तरह अ ट्रेन मूव्स 10 किलोमीटर डैश मिनट। तो आपको पर मिनट लिखना है, लेकिन पर और एन के बराबर है, आप लिख सकते हैं ए, क्योंकि ये मीम से शुरू होता है। तो ये थी पहली बात। अब दूसरी बात, बिफोर कॉमन नाउन्स, हम कॉमन नाउन्स के सामने भी ए और एन इस्तेमाल कर सकते हैं व्हेन वी रेफर देम फर्स्ट टाइम, जब हम पहली बार उनकी बात कर रहे हैं। जैसे जब दूसरी बात पर रखें तो आर्टिकल द आएगा। जैसे आई बॉट अ बनाना, आई बॉट ए बनाना। अगर मैं इसका दूसरा सेंटेंस लिखूंगा द बनाना, ये यही बनाना है, द बनाना इज रॉटन। तो मैंने लिखा द, जब मैंने सेकंड टाइम रेफर किया, जब मैंने इस बनाना को पहले टाइम रेफर किया तो मैंने ए लिखा। इसी तरह आई सॉ अ मैन, द मैन was in police, तो द मैन, ये जो द मैन, ये यही मैन है। मैन जो है कॉमन नाउन है, पहली बार जब इस्तेमाल हुआ तो ए आया, और दूसरी बार जब इस्तेमाल हुआ तो आर्टिकल द आया। ये कॉमन नाउन्स के साथ भी आर्टिकल ए और एन इस्तेमाल हो सकता है व्हेन वी रेफर देम एज फॉर द फर्स्ट टाइम। उसी तरह न्यूमेरिकल यूनिट्स क्या आता है, ए 100 रुपीज नोट। जैसे एक 100 रुपीज नोट है, ये 100 रुपीज नोट है, इसमें 100 रुपया है, लेकिन ये एज ए यूनिट एक्ट करता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास है 100 बिलियन डॉलर या बिलियन डॉलर चेक। तो ये भी एक चेक है, इसमें तो हम बिलियन डॉलर्स है, लेकिन ये एक ही यूनिट है, तो इसके सामने हम लगा सकते हैं। यहां पे ऐसा मैं लिख सकता हूं 100 रुपीज नोट, 100 रुपीज नोट, बिलियन डॉलर चेक। सो ये था ए और एन कहां इस्तेमाल होता है। तो अब चलते हैं आर्टिकल द पर। आर्टिकल द का पहला यूज है, वी यूज आर्टिकल द बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। आपको पता है कि एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रियां होती हैं, पॉजिटिव होती है कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री जो आम इसका पहचानने का जो तरीका है सुपरलेटिव डिग्री का, इसके दो हैं। या तो वो ईएसटी पे खत्म हुआ हो, या उस वर्ड के सामने मोस्ट हो। जैसे मैं लिखूंगा टॉल की सुपरलेटिव डिग्री है टॉलेस्ट, तो ईएसटी पे खत्म हुआ। अगर मैं लिखूंगा फेमस, तो इसकी सुपरलेटिव डिग्री है मोस्ट फेमस। तो जो जिन वर्डों के आखिर पर हमें बोलना था कि सुपरलेटिव डिग्री के सामने हम आर्टिकल द इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सुपरलेटिव डिग्री को पहचानने का तरीका क्या है कि जो वर्ड ईएसटी पे खत्म होता है और उसको उस ईएसटी एज सुफिक्स उसको ऐड हुआ है, ईएसटी उसको सुफिक्स ऐड हुआ है, और अगर कोई किसी वर्ड के सामने मोस्ट हो तो वहां आर्टिकल द आता है। जैसे ही इज द टॉलेस्ट बॉय, तो टॉलेस्ट जो है एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है, इसके सामने आर्टिकल द आया। इसी तरह इट इज द मोस्ट फेमस विलेज, यहां फेमस के सामने मोस्ट आया तो मोस्ट फेमस बन गया सुपरलेटिव डिग्री, तो इसके सामने आर्टिकल द इस्तेमाल होता है। किसी वर्ड के मोस्ट जो होता है वो लास्ट पर भी आता है, जैसे अपर मोस्ट,
जैसे टॉप मोस्ट, उनके द टॉप, उसके लास्ट पर आता है मोस्ट, उसकी सुपरलेटिव ऐसी भी बनती है। लेकिन आम कंसेप्ट है, 99% कंसेप्ट है, यह है कि किसी भी वर्ड को जो ईएसटी ऐड कर सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है, या किसी वर्ड को जो डायसिलेबल हो वर्ड हो उसको मोस्ट सामने रखा जाता है तो वो बनता है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के सामने आर्टिकल द का इस्तेमाल होता है। यानी जहां जहां भी आप वर्ड देखोगे कोई ईएसटी पे खत्म होता है, लेकिन ईएसटी एज ए सुफिक्स ऐड हुआ हो तो, या किसी वर्ड में मोस्ट आया हो, तो ऐसे वर्ड्स के सामने हम आर्टिकल द रखते हैं। लेकिन एक जगह पर नहीं। किस जगह पर? अगर इस सुपरलेटिव डिग्री से पहले माय आया हो, आवर आया हो, हिज, हर, इट्स, देयर, या ये वर्ड आए हो जिनको पॉजिटिव प्रोनाउंस भी कहते हैं, अगर ये आए होंगे तब नहीं आता। जैसे इट इज माय बेस्ट चॉइस। बेस्ट गुण की सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक। तो बेस्ट जो है इसके सामने आर्टिकल द आना चाहिए था, लेकिन यहां आया इन में से एक। और सुपरलेटिव डिग्री के सामने आर्टिकल द आता है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री के सामने आर्टिकल द एक तरीके पर नहीं आता है, जबकि इससे पहले ये वर्ड्स होंगे। तो ये हुई पहली बात कि एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के सामने आर्टिकल द आता है, कहां आता है और कहां नहीं आता। उसके बाद हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज मींस ह्यूज बॉडीज, जैसे अर्थ है, सन है, ठीक है, कोई गैलेक्सी है, नेम ऑफ द गैलेक्सी, ठीक। इनके सामने आर्टिकल द हम इस्तेमाल कर सकते हैं। द अर्थ, द सन, द मून, we use article the with the heavenly bodies। हम heavenly bodies के साथ भी article का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हमारे पास historical buildings, historical और famous buildings कौन कौन सा है? historical building, the Red Fort, the Taj Mahal। इसी तरह फेमस बिल्डिंग है, कोई होटल हो, ठीक, कोई रेस्टोरेंट हो, जैसे द रिवर एज। ये सारी जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है या हिस्टोरिकल या फेमस बिल्डिंग्स है, तो उनके सामने भी हम आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। तो बाकी इसके बारे में हम पार्ट 5 में पढ़ेंगे।